अस्सलाम वालेकुम। तो आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इससे पहले जो हम वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, सेंटर ऑफ मास की वीडियो हमने की थी और उसके बाद एक्विलिब्रियम की और स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम जो हैं उनकी वीडियोज़ की हुई हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उन वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा आज के लेक्चर को सुनने से पहले। अब वो वीडियो जाके देख लें, क्योंकि उन वीडियोज़ को जब आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो फिर आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये आपके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं करेगा, यानी आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है। तो आज का लेक्चर जो हमारा है, टॉपिक नेम है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी हमने स्टेबिलिटी और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को जो है वो देखने हैं। अब देखें कि सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी भी बॉडी के स्टेबल होने में अहम किरदार अदा करता है, और किसी भी जिस्म को अगर आपने स्टेबल करना है, किसी बॉडी को आपने स्टेबल करना है, तो आपको उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो लो रखना पड़ेगा। आपको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को लो रखना पड़ेगा, तो जिससे बॉडी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो स्टेबल रखने के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लो होना ज़रूरी है, यानी जितना आप उनको लो रखोगे उतनी ही बॉडी जो है वो आसानी के साथ स्टेबल कर सकते हो आप। और इसी तरह से आपने देखा होगा रेसिंग कार्स जो होती हैं उनकी हाइट कम रखी जाती है और उनका जो बॉटम पार्ट होता है उसको ज़्यादा हैवी बनाया जाता है। अब उसका हैवी बनाया जाना बॉटम पार्ट का और रेसिंग कार्स की हाइट का कम रखे जाना, इसके एक रीज़न है, और उसकी रीज़न ये है कि उनका सेंटर ऑफ मास जो है उसको लो रखा जाता है। वैसे तो रेसिंग कार जो होती हैं बड़ी तेज़ी के साथ भागती हैं, तो फिर भी वो कल्टी खा सकती हैं, उलट सकती हैं, लेकिन इसको बहुत हद तक हम कवर कर जाते हैं जब उनकी बेस को हैवी रखा जाता है और उसके सेंटर ऑफ मास को लो रखा जाता है रेसिंग कार्स की हाइट को कम करके। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं उनको स्टेबल कर सकते हैं, यानी बॉडी को हम थोड़ा अगर टिल्ट भी करें तो अगर उनकी बेस जो होगी वो हैवी होगी तो बॉडी क्या होगी, बॉडी दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसकी, कि जिसमें हम आपको डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं उनको स्टेबल करना सिखाते हैं आपको। तो जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, center of mass of an object plays an important role in their stability. To make them stable, their center of mass must be kept as low as possible. आपको center of mass को जितना हद तक हो सके आपने लो रखना है बॉडी को स्टेबल करने के लिए। और दूसरी बात जो हमने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी, और वो ये थी, हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखा था कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लो रखते हैं। जब बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा तो अगर बॉडी को थोड़ा हम टिल्ट करेंगे तो बॉडी उसी पोजीशन पे वापस आएगी। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको देखिएगा। यानी एक चीज़ तो इसमें ये होगा कि आपने सेंटर ऑफ मास जो है उसको आपने क्या रखना है, सेंटर ऑफ मास को आपने लो रखना है, और दूसरा उसकी बेस जो होगी उसको आपने क्या रखना है, आपने बेस को हैवी रखना है। बेस को क्या करना है, आपने हैवी रखना है बॉडी को स्टेबल करने के लिए। अब सेंटर ऑफ मास को नीचे लाकर हम बॉडी को स्टेबल कर सकते हैं, और यानी कि स्टेबल करने के लिए हम बॉडी को अगर थोड़ा हिलाते भी हैं तो वापस उसी जगह पे आएगी। कब? जब उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो लो होगा और बेस उसकी जो होगी वो हैवी होगी। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लटकाए जाने वाले मकाम से अमूदन नीचे होता है। इस तरह बॉडी को हम इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, रीजन क्या है इसकी, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज केप्ट टू बी मिनिमम। जैसे मैंने पहले बताया था कि रेसिंग कार जो होती हैं उनकी बेस को हैवी बनाया जाता है और उनकी हाइट को लो रखा जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास को हम नीचे ला सकें, और इस तरह से आप रेसिंग कार को स्टेबल कर सकते हो।
आगे देखते हैं फिगर में। तो इसमें हमने एक कैन लिया हुआ है और साथ में हमने फॉक लगाए हुए हैं, यानी कांटे जिसको हम कहते हैं, जिसे आप लोग तरबूज खाते हो, तो ये कांटे हैं और ये कॉक लगा हुआ है। ये एक नीडल हमने यहाँ पे लगाई हुई है और हमने इसका नीडल का सेंटर ऑफ मास जो है इसको लो किया है ताकि इसको हम स्टेबल कर सकें। तो इस फिगर के अंदर जो हम दिखा रहे हैं आपको कि नीडल जो है वो कॉक के अंदर फिक्स है, यानी कॉक के अंदर सुराख करके जो है इसको हमने इसको लगाया हुआ है इसके अंदर। द कॉक इज बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ द नीडल। कॉक जो है वो नीडल की टिप पे क्या है, बैलेंस है, जिसको हमने ये कांटे लगा के उसको किया हुआ है। द फॉकलर द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। अब ये जो हमने कांटे से लगाए हैं, फॉक लगाए हैं, ये इसके सेंटर ऑफ मास को क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास को लो करेंगे। अब इसका सेंटर ऑफ मास यानी यहाँ पे या यहाँ पे आ गया है, पहले इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर था, तो अब इसको स्टेबल करना है तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को क्या करना पड़ता है, लो करना पड़ता है। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा सस्पेंशन पॉइंट से, तो फिर क्या होगा, बॉडी बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हमने स्टेबल करने के लिए ये काम किया है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके कि किस तरह से हमने ये सारा सिस्टम किया हुआ है, इसको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो ये एक हमने कैन लिया है, ये हमने एक कॉर्क लगाया है खुद से, ये खुद का बना हुआ कॉर्क है, और ये है हमारे पास नीडल। तो इसको हम जो है वो अब इसके फॉक लगा के यानी कांटे लगा के इसको आपको बैलेंस करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसका सेंटर ऑफ मास लो होगा और ये बिल्कुल स्टेबल होएगा। तो इसको थोड़ा हमें टाइम लगेगा इसको करने में। ठहर। तो अब देखिएगा ज़रा, ये मैंने फॉक लगा के इस कैन को, और ये कॉक है और ये नीडल है, इसको हमने बैलेंस किया है। ये हमने आपको स्टेबल करके इसको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए स्टेबल कर दिया। ये किस वजह से हुआ, ये फॉक लगाए हमने, उसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास जो हो गया लो हो गया, तो जिसकी वजह से हमने इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो ये एक्टिविटी आप घर में कर सकते हो आसानी के साथ। अब उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें देखिएगा कि इस पिक्चर के अंदर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। हमने एक जो है एक पैरेट जो है उसको दिखाया है यहाँ पे। तो देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे एक मॉडल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि ये इसकी जो पैरेट की ये टेल है यानी दुम है, इसको ये हैवी है, तो इस वजह से क्या रहता है, ये स्टेबल रहता है। अब क्योंकि इस सूरत में इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो लो हो गया, यानी अगर हम देखें एक यानी इस टाइप से, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, लेकिन जब इसको हैवी बना दिया हमने इस चीज़ को, टेल को, तो इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, यानी वो इस पॉइंट पे लो और लो हो गया है। अब इसको मज़ीद हमने जो है वो देखें यहाँ पे जब ये ऐसे करके होगा तो ये मज़ीद इससे भी आगे क्या हो गया, लो हो गया। तो इस तरह से इसकी टेल जो है वो क्या होगी है, इट्स ए हैवी टेल लोअर इट्स सेंटर ऑफ मास एंड इट इज बिकम स्टेबल। अब इसकी टेल जो है वो हैवी हो जाएगी। तो जब टेल हैवी होगी तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इसका हमने सेंटर ऑफ मास जो है वो लो कर दिया है। तो जैसे हम इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो है वो लो करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो है इसको लो करने की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब क्योंकि इसको हमने टेल को क्या बनाया, टेल को हमने हैवी बनाया, यानी सेंटर ऑफ मास को लो करके हम बेस को हैवी बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो एक पैरेट का ये हमने बनाया, इसको भी स्टेबल करके आपको दिखाया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ये टॉय है। इस एग्जांपल में हम आपको दिखा रहे हैं कि गिवन फिगर शो अ टॉय दैट कीप इटसेल्फ अपराइट व्हेन टिल्ड इट हैज़ हैवी सेमी स्फेरिकल बेस। अब इसमें क्या है कि इस टॉय की बेस को जो है हम हैवी बनाते हैं, बेस को हैवी बना के हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ये वीडियो का स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था। तो अब क्या होगा कि जब मैं इस टॉय को इस तरह से करके हिलाता हूँ, इसको थोड़ा टिल्ट करता हूँ, तो इस वजह से क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाता है, यानी सेंटर ऑफ मास बुलंद हो जाता है। लेकिन जैसे इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये दोबारा से क्या आ जाता है, दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, क्योंकि बेस की सूरत में क्या है,
बेस इसकी हैवी होने की वजह से जब ये दोबारा वापस इधर आता है तो इसकी वजह ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या है, लो हो जाता है और ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। फिर से देखिएगा कि जब इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा टिल्ट करते हैं, तो इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बुलंद हो जाता है, यानी सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, क्योंकि इस हालत में, इस सूरत हाल में इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और क्योंकि हमने इसकी बेस जो है इसको हैवी बनाया, इस वजह से ये टॉय अपने आप को क्या कर लेता है जी, स्टेबल कर लेता है। तो ये एक टॉय की एग्जांपल थी। तो इस तरह से हमने आपको आज स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है उसको कैसे हम मेंटेन करके जो बॉडी की पोजीशन जो है उसको सेटल करके हम स्टेबल कैसे करते हैं, तो उसको हमने आपको आज उसका बताया है। तो सेंटर ऑफ मास कितना अहम रोल जो है, वो कितना इम्पोर्टेंट उसका रोल है, वो हमने आपको बताया। और उसके बाद हमने डिफरेंट एग्जाम्पल जो है 1 2 3 एग्जाम्पल दे के, 4 एग्जाम्पल आपको दे के डिफरेंट तरीक़ों से इसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लास्ट पे एक जाते जाते, वीडियो के जाते जाते लास्ट पे एक पॉइंट, इन ऑल सच एग्जाम्पल्स सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली बिलो देयर पॉइंट ऑफ सपोर्ट। अब इन तमाम केसेस में अगर आप देखो तो इसमें हमने क्या किया, इन तमाम केसेस में हमने ये काम किया है कि हमने सेंटर ऑफ मास जो है उसको लो रखा है। जब हमने सेंटर ऑफ मास को लो रखा है तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये स्टेबल नहीं है। ये सारी बॉडी स्टेबल होने की वजह क्या है कि इनका हमने सेंटर ऑफ मास जो है वो लो रखा है, जिस वजह से ये बॉडी क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।